रही है खार्किव से। देखिए खार्किव कल से ही हम देख रहे हैं, ये तो पहले भी लगातार हमले होते रहे, लेकिन अभी कल से देखें तो खार्किव में जबरदस्त जो आग है वो धधक रही है। आज फिर एक बार हमले की एक और नई तस्वीर सामने आई है। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये देखिए, ये वो तबाही जिसके अंश यहाँ पर, और ये रिहायशी इलाका है जिस तरह से हम देख रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक रिहायशी इलाका है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब कुछ नहीं देख रहा है रूस। वो तमाम वादे जो उसकी ओर से कहे गए थे कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो सब करता हुआ वो नजर आ रहा है। तो ये बहुत अहम तस्वीर और तबाही की ये तस्वीर जो है बरखा, वो लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से हर शहर जो यूक्रेन का है उससे सामने आ रही है। बिल्कुल, रूस की जो सारे की सारी बातें थी कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और उसी के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उनको बख्शा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सर स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। छठा दिन, रूस ने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि उसको इतना वक्त लग जाएगा, लेकिन अब कीव से सर महज 25 किलोमीटर वो सैन्य दस्ते नजर आ रहे हैं और पूरा 65 किलोमीटर लंबा सर वहां पर आप वो काफिला देख सकते हैं जिसमें पूरे सैन्य उपकरण हैं। मतलब अब शायद बहुत वक्त नहीं लगेगा सिन्हा सर। देखिए बरखा, क्योंकि ये शायद रशिया ने किसी को बताया ही नहीं कि हमें कितना समय लगेगा 48 घंटे में, क्योंकि कोई ग्रैंड प्लान आपको बताता नहीं है। रिट्रीब्यूशंस वो पहले कर रहा था कि अपने मोमेंटम को चेक कर लेता था। उसने सोचा कि शायद रिट्रीब्यूट करेगा। अभी देखिए सेकंड रिट्रीब्यूशन जब होगा कि पूरा का पूरा जब कीव को घेर लेगा, उसके बाद फिर से वो एक पॉज तो होगा, और पॉज के बाद सभी कहते हैं कि नहीं उसको कीव के ऊपर पूरी चारों तरफ से हमला करेगा। देखिए उसे हमला करना होता तो वो जैसे चेचनिया में करता है, घेरने के बाद बहुत बम्बार्डमेंट लोगों की मारता और किसी को नहीं, वो चीज़ उसने छोड़ दी है क्योंकि आज के वास्तविकता में ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा तो मानना रहा है, मैं बोलता रहा हूँ, मेरी सोच कि देखिए 20 दिन के पहले कोई निर्णायक चीज़ें नहीं होंगी। ये कोई वीडियो गेम तो है नहीं कि वीडियो गेम तो हम लोग चलाना चाहते हैं और एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं कि वो 48 घंटे में करना चाहता है। उसने वेट किया 8 महीने कि किसी तरह बातचीत से सुलझे। उसके बाद उसने लास्ट रिसॉर्ट, देखिए कोई भी वॉर जो होता है, इन्वेजन होता है, वो लास्ट रिसॉर्ट है। उसने लास्ट रिसॉर्ट किया है। उस लास्ट रिसॉर्ट में यदि उन्होंने 48 घंटे में, तो ये जबकि उसने वर्स्ट के सिनेरियो में नाटो आने थे, नाटो के देश यहाँ आने थे। अमेरिका ने तो लास्ट में बोला, पहले कह रहा था मैं आऊँगा, फ्रांस कहता था मैं आऊँगा, यूके कहता था आप घुस गए तो बहुत मुश्किल होगा, मिलिटरली जाएंगे। और उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया 48 आवर्स में। फिर उसने पॉज किया था, उसने बता दिया कोई आपके लिए नहीं आ रहा है, प्लीज आप बातचीत करें। और उसने पॉज करके आप आए, बातचीत करें और अब हमारी शर्तों को मान लें। शर्त उसकी ये है कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे। नाउ इसलिए क्या सर सिर्फ एक जी 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 नाउ उसने 2 चीज और जोड़ दी, तो आप वो और सख्त होगा, इसके बाद और सख्त होगा। बोलेगा बेलारूस के अंदर में हम अपने डिप्लॉय करेंगे, हम पूरे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में अपने न्यूक्लियर चीजों को, तो उसके पक्ष में जाता हुआ मेरे को जैसा लगता। और ये देखिए निर्णायक है बहुत, ये आप 48 घंटे 72 घंटे 96 और छठा दिन हुआ है। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए कीव खार्किव के बीच ये दरअसल हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बरखा। बिल्कुल, कीव और खार्किव के बीच में जो सैन्य ठिकाना था वहां पर हमला किया गया है और उस हमले में 70 सैनिक जो है वो मार गिराए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को हो सकता है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए ये वो जगह है जहां पर यह हमला किया गया था। तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं कैसे एक के बाद एक हमले जो हैं वो रूसी सेना की ओर से किए जा रहे हैं। यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अगर रूस की बात करते हैं, उसके सामने यूक्रेनी सेना पहले ही कमजोर है और इस तरह से इतने सैनिकों की जान जाना, सिविलियंस की जान जाना, वो सिविलियंस जिनके हाथों में हथियार थमा दिए गए हैं, कितना बड़ा नुकसान यूक्रेन के लिए होने वाला है ये बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में और कैसे आगे कूच करता हुआ रूस जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े वो ये कह रहे हैं कि अभी
सिर्फ कुछ ही दिनों में इस पूरी की पूरी युद्ध का निर्णय नहीं हो जाएगा। 20 दिनों तक जिस रूस ने पहले 8 महीने पहले इंतजार किया है, वो अब और इंतजार करते हुए धीरे धीरे कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और क्या वो जो चाहता है, सवाल यही है कि क्या जो वो चाहता है वो उसे पूरी तरह से मिल जाएगा। यूक्रेन पर तख्ता पलट, नाटो का हिस्सा यूक्रेन ना बने, और कई सारे देखिए शर्तें पुतिन की ओर से और यहां पर ला दी गई है। तस्वीर एक के बाद एक देखिए वो भी निकलकर सामने आ रही है। ईमानी, बिल्कुल, तो ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन देखिए ये तबाही कितनी जबरदस्त, और हर दिन हर एक तस्वीर कुछ कहती है। ये मलबा निकालते हुए दरअसल या मलबे में कोई जान अभी बाकी तो नहीं रह गई है। अगर है और अगर कोई वो जान बचाई जा सकती है, उसे जल्द से जल्द वो प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा सके, उसी की जद्दोजहद यहां बरखा इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, एक एक तस्वीर देखिए यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो मलबा था उसे हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो ठिकाना, वो सैन्य ठिकाना जिसको निशाना बनाया गया, किस तरह से पूरी का पूरा ठिकाना जो है वो तबाह यहाँ पर हो गया। और फिर कोशिशें यहाँ पर यह की जा रही है कि अगर कोई सैनिक इसमें बचा हो, वहां पर मौजूद हो, तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ये कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह हमला कितना तेज, कितना भयावह रहा होगा। वही हमले जो रूस अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के लगातार कर रहा है। कीव और खार्किव के बीच का यह हिस्सा बताया जा रहा है, बीच की वो जगह जहां पर यह हमला जो है वो रूसी सेना की ओर से किया गया। ये देखिए किस तरह से तमाम लोग जो वहां पर पहुंचे थे वो कोशिशें कर रहे हैं कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए। कोशिशें लगातार यहां पर ये की जा रही थी, और ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली। 70 यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने की खबर यहां पर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि कितना ज्यादा भयानक ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो यहां पर रहा होगा। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं आपको। यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूस कैसे हर तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है, इसका खुलासा कीव की इन सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। कई किलोमीटर लंबा रूसी काफिला कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस काफिले में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा भारी संख्या में सैन्य उपकरण शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव पर कई तरह से किए गए हमलों के बाद तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कीव पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली है। अब इन तस्वीरों के आने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या रूस कीव पर आखिरी हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब यूक्रेन की राजधानी में रूस की सेना पैदल ही घुसने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।